हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ। जो वीडियो रहेगी वो डीसीए, पीजीडीसीए और उससे कहीं इम्पोर्टेंट रही अपनी सीपीसीटी के लिए। ओके, जो आज की पढ़ाई करवाया था वो करवाया था बेटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कंप्यूटर के अंदर की बनावट को कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि सबसे पहले आपको इनपुट यूनिट दिखाना होता है फिर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और अपना जाता है मेमोरी यूनिट। इसके बाद आता है अपना आउटपुट यूनिट। ये होता है कंप्लीट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा देखना। ओके, जैसे यहाँ पर आता है अपना क्या, कीबोर्ड एंड माउस। हम कीबोर्ड के द्वारा जब कुछ भी प्रेस करते हैं तो उसे कहते हैं बेटा क्या, डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। यदि हम किसी भी इनपुट यूनिट के द्वारा जब कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2+2 कीबोर्ड की सहायता से लिखा तो इसको बोलते हैं डेटा। और जब यही चीज मैं कंप्यूटर के अंदर भेजूंगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इनपुट डेटा। और जिस डिवाइस के द्वारा भेजूंगा उसे बोलते हैं बेटा इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। ओके, यदि मैं बात करता हूं इनपुट यूनिट, जैसे ही यहां से मैं कोई डेटा भेजता हूं तो सबसे पहले डेटा कहां जाता है बेटा? कंट्रोल यूनिट में। फिर कंट्रोल यूनिट के बाद कहां पर आता है? एएलयू में। एएलयू के बाद कहां पर आता है बेटा? मेमोरी यूनिट में। इसके बाद डेटा यहां जाता है, इसके बाद डेटा यहां चला जाता है। 1 मिनट। जैसे ही डेटा यहाँ पर आता है, ओके, कहाँ पर? कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि जो डेटा है वो मैथमेटिकल है या लॉजिकल है। यदि कोई डेटा मैथमेटिकल होगा, क्या बेटा? मैथमेटिकल। अब बोलोगे सर ये मैथमेटिकल क्या कहलाता है? ऐसे डेटा जिनमें कैलकुलेशन होता है, जैसे 2+2, 2 मल्टीप्लीकेशन 2, 2 - 2, आउटपुट यूनिट। ओके, और 2 डिवाइडेशन 2। यहां पर क्या होता है? ये सब क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। ओके, या फिर बोलता हूं मैथमेटिकल। और ये बात करता हूं तार्किक की, तो जो अपना लॉजिक ऑपरेशन होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो कौन करता है बेटा? एएलयू करता है। एएलयू के बाद जितने भी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी डेटा स्टोर होता है वो कहां पर होता है बेटा? मेमोरी यूनिट में। ओके, यदि मेमोरी यूनिट में जो डेटा स्टोर हुआ इस डेटा का प्रिंट आउट निकालना है तो हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं? आउटपुट यूनिट के द्वारा। और आउटपुट यूनिट क्या कहलाती है? कंप्यूटर के अंदर के डेटा को जब बाहर किया जाता है तो उसे आउटपुट डेटा कहते हैं। और जिस यूनिट के द्वारा किया जाता है उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आएगा मॉनिटर और प्रिंटर। प्रिंटर से क्या होता है? प्रिंट आउट के द्वारा हम डेटा को निकाल सकते हैं। ओके, यदि मैं बात करता हूं कि आपके क्वेश्चन आ गया कि इनपुट यूनिट किसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, तो ये आप सबसे बनना चाहिए। तो मैं इनकी डेफिनेशन बताते चलता हूं। ओके, पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इनपुट का, कि जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को भेजा जाता है तो जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। और मैं बात करता हूं कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के अंदर सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करना। किसका काम होता है बेटा? कंट्रोल यूनिट का। ओके, और एएलयू का काम क्या होता है? सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को ऑपरेट करना एएलयू का काम होता है। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? कि जो भी डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद हम सेव करते हैं वो कहां पर जाता है बेटा? मेमोरी यूनिट में जाता है। और मेमोरी यूनिट को क्या बोला जाता है? रजिस्टर बोला जाता है। अब रजिस्टर के भी अनेक प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देखना। ओके, इसको मैं रफ करता हूं और इसके ऊपर बात करता हूं इसमें रहता क्या क्या है, तो थोड़ा सा देखना। बात करता हूं मैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में क्या क्या रहता है? पहला होता है एमबीआर,
दूसरा होता है अपना पीसी, तीसरा होता है एक्यूमुलेटर, ओके। इसी में होता है बेटा MAR, इसी में होता है IR, इसी में होता है INTR, और चौथा हो जाएगा बेटा OUTR। अब ये क्या होते हैं, जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी जो यूनिट होती है बेटा, उस मेमोरी यूनिट में एक रजिस्टर होता है, और रजिस्टर की ये सारे क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होते हैं, ये सब भाग होते हैं रजिस्टर के। इनका अलग अलग यूज होता है, उस यूज को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो आज मैं केवल इतना ही समझाया हूं कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या वर्क होता है, और मेमोरी यूनिट में कौन कौन से रजिस्टर के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज मैं एक्सप्लेन कल करूंगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।